Let I, j cap and k cap be unit vectors along three positive coordinate axes. I cap, j cap और k cap तीन यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है। और ये आई मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जे वाई एक्सिस के लॉन्ग है, के जेड एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो ये तो जनरली मालूम ही होता है जब हम वेक्टर पढ़ते हैं। तो ये तीन वेक्टर्स दिए हैं और ये करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं बी वेक्टर और सी वेक्टर के, उनकी कंडीशन दी है। और इसमें लिखा है बी द थ्री वेक्टर्स सच दैट b2 b3 is positive and b2 into b3 is positive and a dot b is 0। और ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, अल्टीमेटली एक वेक्टर इक्वेशन भी है, अभी मैं बताऊंगा। ये वेक्टर को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। और पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड इज स्लैश आर आर ट्रू, मतलब इनमें से कौन कौन से ऑप्शन या फिर कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब मैंने वन हो सकते हैं आंसर इसके। तो अब इसमें सबसे पहले एक चीज़, यहाँ पे एक ए डॉट बी ज़ीरो दिया है। सबसे पहले इसको हम क्लियर कर लें कि ए डॉट बी ज़ीरो पे क्या बताना चाहता है हमें। जब ए डॉट बी ज़ीरो करेंगे तो क्या आएगा, कोफिशिएंट्स डायरेक्टली मतलब करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और वेक्टर दिया हुआ होता है। तो यहाँ क्या आएगा, 3 + b2 - b3 इज इक्वल टू 0। b3 इज इक्वल टू 3 + b2। मतलब ये हमें ये बताना चाहता था कि b3 जो है वो 3 + b2 के इक्वल है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ दी है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। वो होगा 1 + b2 स्क्वायर +b3 स्क्वायर, ये होगा। अब इसको हमें, अब यहाँ पर b2 और b3 की वैल्यू मतलब हमें चेक करना पड़ेगा। मतलब जो हमारी नॉन क्वांटिटीज़ है, जैसे हमारे पास ये है हैं और ये है, इन नॉन क्वांटिटीज़ के इसको बेस पे हमें फ्रेम करना पड़ेगा। तो कैसे फ्रेम कर सकते हैं, अब b2 + b3 को हम क्या लिख सकते हैं, b2 - b3। क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पे b2 - b3 की वैल्यू मालूम है। ठीक, तो स्क्वायर लिखेंगे और बाद में लिखेंगे प्लस ऑफ 2b1, सॉरी b2 b3। तो अब देखिए, अब हमें b2 b3 भी मालूम है कि वो पॉजिटिव है उसका प्रोडक्ट। और यहाँ पे सीधे वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस हो जाएगा 2b2 ये आ जाएगा √10 + 2b2 b3। तो ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है। और यहाँ ऑप्शन में दिया है कि मैग्नीट्यूड √10 से बड़ा होगा। हाँ, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे √10 ये हमारी जो क्वांटिटी दी है b2 × b3 × 2, ये पॉजिटिव होगी क्योंकि b2 b3 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होगी तो 10 से ग्रेटर, 10 से जो जो टर्म आएगा वो 10 से बड़ा होगा। उसका रूट भी 10 से, उसका रूट भी करस्पॉन्डिंग रूट 10 से बड़ा होगा। इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक, अब अब इस क्वेश्चन की बारी आती है, इसको हम चेक करते हैं कि ये मतलब एक्चुअली में है क्या। देखिए, मैं एक बात करूं, ये जैसे ये पहली रो है तो इसमें C1 नहीं है, C3 है, C2 है। तो मैं अगर यहाँ पे C वेक्टर लिख दूं, यहाँ पे ऐसे मैं C वेक्टर लिखूं तो क्या है वो, C1 I, मैं आई कैप जे कैप के कैप को आई जे के लिखूंगा। ठीक, तो कंफ्यूज ना होइएगा उससे, C3 के।
अगर मुझे C1 हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं I के साथ क्रॉस कर दूं तो C1 हट जाएगा। तो यदि मैं I के साथ क्रॉस कर दूं तो क्या आएगा? जब I के साथ क्रॉस करूंगा तो ये ज़ीरो हो गया। और J क्रॉस I क्या होता है? माइनस के होता है। तो जब माइनस के होता है तो ये क्या हो जाएगा? C2 के। और मैंने माइनस साइन C2 के साथ एसोसिएट कर दिया है। अब यहाँ पे C3 के है तो के, अब के क्रॉस आई क्या होता है? J। C3 J। ठीक। तो अल्टीमेटली ये वेक्टर जो ये आया सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? ये आएगा ज़ीरो इंटू आई प्लस C3 इंटू जे प्लस माइनस C2 इंटू के। अभी भी हमें चाहिए C3 निगेटिव में चाहिए तो यहाँ माइनस साइन लगा देना दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ C3J प्लस ऑफ C2K। सिमिलरली अगर मैं सी वेक्टर का क्रॉस जे के साथ कराता तो क्या आता? ये आता C3I प्लस माइनस ऑफ C1K। अगर जे के साथ क्रॉस करते तो C2 वाली टर्म ज़ीरो हो जाती। सिमिलरली सी का क्रॉस में अगर के साथ कराता तो क्या आता? माइनस ऑफ C2I, क्योंकि I क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे। ठीक। वो माइनस जे होगा, लेकिन पहले मैं ये वाला C2 मैं क्या कहते हैं आई वाला टर्म लिख दूं तो ये आई के करस्पॉन्डिंग ये आएगा। और जे के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ C1 आ जाएगा जे। ठीक। तो ये हो गया। तो और ये अल्टीमेटली एक बी वेक्टर है, कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया बी वेक्टर को। और ये ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर है। तो जब मैं बात करूं इस वेक्टर का, सॉरी इस रो का, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे तो मल्टीप्लाई करते रो इंटू कॉलम फिर रो इंटू कॉलम फिर रो इंटू कॉलम करते। तो रो इंटू अगर मैं कॉलम करूं तो ये हमारे जो वेक्टर फॉर्म ये मतलब कैसे हो जाएगा कि ये एक वेक्टर हमारा क्या था? ये सी माइनस सी क्रॉस आई था। और इसका मैंने इसके क्या कहते हैं इससे जब प्रोडक्ट किया तो मतलब कि मैंने करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स थे उनका मल्टीप्लाई कर दिया आई जे के रेस्पेक्ट पे। तो ये हमारा कैसे दिखेगा? ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आएगा, माइनस का सी क्रॉस आई डॉट बी वेक्टर आएगा, इसी के जैसा होगा, इंटू आई, क्योंकि ये एक वेक्टर होगा। फिर इसके बाद इसी पैटर्न में सबको लिख दे मैं। तो ये जे हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे लिखूँ मैं माइनस का सी क्रॉस के डॉट बी, हाँ के। और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके? ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। ठीक। तो फाइनली हमारे पास एक ये रिलेशन निकल के आया। अभी मैं इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे अभी इसका मतलब ये जो दिया हुआ है, ये टर्म दिया है, ये तीनों जो टर्म दिए हैं, इससे मैं अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा कि जब भी कहीं लिखा होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1
C2। ठीक। तो ये एक मतलब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट के जैसे इसको इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो दोनों का लगभग सेम ही दोनों का सेम ही रिजल्ट आता है। तो ये भी हमारा जो वेक्टर दिया हुआ भी ये जो तीनों जो कोफिशिएंट्स दिए हैं आई जे के ये एक मतलब कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो मैं और हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रोज या कॉलम को चेंज करने से साइन में चेंज नहीं आता। एक रो को अगर आप चेंज कर देंगे तो साइन में चेंज आ जाएगा, लेकिन अगर दो रोज को चेंज कर दिया तो साइन में चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है सी क्रॉस आई डॉट बी, मैं एक कोफिशिएंट उठा कर देखता हूँ, सी क्रॉस आई डॉट बी। ठीक। अब यहाँ पे मैं लिखूँ C1 C2 C3 1 0 0 B1, सॉरी बी एक्चुअली यहाँ पे 1 है, 1 B2 B3। ठीक। तो ये इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में है और मैं चाहता हूँ कि मेरे सी के साथ बी आ जाए, मतलब सी के क्रॉस में बी एसोसिएट हो जाए। तो वो कैसे होगा? मैं बी को यहाँ ले आऊँ और इसको इधर ले आऊँ। कहने का मतलब है कि यहाँ C1 हो जाए, यहाँ C2 C3 और यहाँ हो जाए बी, यहाँ 1 होगा B2 B3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0। हो गया। अब यहाँ पे जब मैं इसको लिखूंगा तो कैसे इसको अगर मैं फिर से वेक्टर के मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा? सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट आई कैप। ठीक। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारा माइनस साइन एक लगा था। जब इसको इंटरचेंज करने के बाद माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस साइन पहले से लगा था। अब जब माइनस साइन यहाँ पे हम इसको एक बार मैंने एक रो इंटरचेंज की तो माइनस साइन आएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक। तो ये मेरा ये वाला टर्म था वो इस तरह कन्वर्ट हो गया। तो बाकी टर्म्स भी हमारे इसी तरह कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब मैं बी को अंदर ले आऊंगा, आई को बाहर कर दूंगा और माइनस साइन हटा दूंगा। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो क्या बनेगी? सी क्रॉस बी डॉट आई, ये एक्चुअली स्केलर है पूरी क्वांटिटी, इसीलिए मैं यहाँ पे ये डॉट नहीं लगेगा, यहाँ पे आई के साथ डॉट नहीं ले रहा हूँ, बाहर जो दिया है आई ये, और यहाँ हो जाएगा सी क्रॉस बी डॉट जे प्लस सी क्रॉस बी डॉट के, ये के ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये देख लीजिए एक बार इक्वेशन भी, ये देख लीजिए ये इक्वेशन थी, इसी को हमने ये जो इक्वेशन थी ये इसको यूज़ किया हमने। तो मैं अब उसी के थ्रू आगे फर्दर प्रोसीड करूँगा। अब मैं एक आपको चीज़ समझाऊं कि जब ये जो टर्म दिया है हमारा ये तो इसमें क्या होगा जब सी क्रॉस बी का आई के साथ डॉट कराएंगे तो जो सी क्रॉस बी वेक्टर है उससे आई का कोफिशिएंट आ जाएगा, मतलब आई के करस्पॉन्डिंग जो भी कोफिशिएंट होगा वो आएगा, राइट। और इसमें भी जब करेंगे सी क्रॉस बी का जे के साथ जब डॉट करेंगे तो इसमें भी जो जे का जो कोफिशिएंट होगा करस्पॉन्डिंग वो आएगा सी क्रॉस बी वेक्टर का। और इसमें भी जब सी क्रॉस बी के साथ हम के का डॉट करेंगे तो इसमें भी सी क्रॉस बी वेक्टर का जो के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट है वो आएगा। अब हमने अल्टीमेटली मालूम है ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन? ये हो जाएगी सी क्रॉस बी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कोफिशिएंट है, ये हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोफिशिएंट है।
ये हमारा जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोफिशिएंट है, वो किसका कोफिशिएंट है, सी क्रॉस बी का वेक्टर का कोफिशिएंट है। और जब सी क्रॉस बी वेक्टर का कोफिशिएंट है और उसके साथ हम जो एक्स एक्सिस के साथ हम आई एसोसिएट कर रहे हैं, वाई एक्सिस के साथ हम जे एसोसिएट कर रहे हैं, जेड के साथ हम के एसोसिएट कर रहे हैं, तो क्या ये अल्टीमेटली सी क्रॉस बी वेक्टर ही तो हो गया। ठीक, तो हम अल्टीमेटली इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये हमारी फाइनल वेक्टर इक्वेशन है, मतलब कि इस वेक्टर इक्वेशन को ही कन्वर्ट करके वहां पे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा गया था। अब बाकी ऑप्शंस बहुत जल्दी हमारे वेरीफाई हो जाएंगे। हम यहाँ पूछ रहा है ए डॉट सी जीरो है कि नहीं है, चेक करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सी का दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी क्रॉस सी, मतलब मैंने यहाँ पे भी एक बार लिख देता हूँ, स्टेप लिख देता हूँ पूरा। तो यहाँ हो गया सी क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। ठीक, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि जब ये सी क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा वो सी का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, और सी का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, तो जो वापस से हम जब सी के साथ डॉट करेंगे तो वो cos 90 के हिसाब से ज़ीरो दे देगा, तो ये ज़ीरो आ गया। और यहाँ क्या आया, ए डॉट सी माइनस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। तो ए डॉट सी हमारा क्या आ गया, ये आ गया। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी ज़ीरो नहीं होता। ठीक, तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन है वो गलत है, ज़ीरो नहीं होगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। अब बी डॉट सी कर लेते हैं। यहाँ बी डॉट सी चेक करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे जैसे दोनों, अब यहाँ पे दोनों साइड हम बी के साथ डॉट करा दें, सी क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए ये टर्म फिर से ज़ीरो हो गया, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था उसी हिसाब से। ये जैसे पहले सी के साथ ऑपरेट हो रहा था, अब यहाँ बी के साथ ऑपरेट हो रहा है, तो ये भी ज़ीरो हो गया। और ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए डॉट बी वेक्टर ज़ीरो है, ये देखिए, ये हम लोग को पहले से ही गिवन है। तो इससे हमारा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया। सी डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है, तो मतलब सी डॉट बी डॉट सी सब सेम होता है। अब यहाँ पे तीसरे मैग्नीट्यूड सी के मैग्नीट्यूड की बात की गई। अगर मान लो यहीं पे मैं इसको फर्दर प्रोसीड करूँ तो क्या आएगा, ए मॉड सी मॉडलस या कॉस थीटा, कोई थीटा एंगल होगा इनके बीच का, और ये सी वेक्टर। हम यहाँ से एक मैग्नीट्यूड चला गया, तो सी का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और मैग्नीट्यूड ए का क्या है, √11। वो वेक्टर दिया हुआ है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं मॉड, यानी हमें सी वेक्टर अपॉन √11 की वैल्यू कॉस थीटा आ रही है। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है ये लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे यदि वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव है, तो इसको यहाँ भेज सकते हैं, इनइक्वालिटी में कोई चेंज आएगा नहीं। सॉरी, यहाँ कॉस थीटा नहीं होगा, तो ये लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, √11। यही प्रूफ करना था हम लोग को। ये सी वेक्टर हो गया। ठीक, तो हमारा बी सी डी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग।
So in this question there was a major point which we have find it that this this matrix multiplication is none other than C cross B is equal to vector minus C vector. This was a major point here. If you have directly observed that this is C cross B, after multiplication you may have find that it is C cross B, then you may proceed with this question very easily and very quickly. But I had to explain the point inside it, that some maximum people will not suddenly think that this will be C cross B, this LHS one part. So find this question was also good. And thank you friends for being here. If you like the solution, like button and subscribe to my channel Mathera, as we are going to upload more and more questions and will be explained in this same manner. Till then, thank you, and and have a nice time ahead.